हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। हमने अपने पिछले वीडियोस में वर्ण, उसका भेद, स्वर और स्वर की मात्राएं, आयोग व सभी कुछ पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या है? कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आपको पता है, स्वर जो बिना की सहायता के बोले जाए, और जो व्यंजन है वो क्या है? ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और जिनको बोलते समय जो हवा है, जो वायु है, वो हमारे गले से होती हुई मुंह में एक पल के, एक सेकंड के लिए रुककर बाहर निकलती है। ऐसे वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। तो दोबारा सुनिए, ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और जिनके उच्चारण के समय वायु कंठ से होती हुई, यानी गले से होती हुई मुख में, मुंह में रुककर बाहर जाती है, उन वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं, जो कि हिंदी में गिनती में जो है 33 है। देखिए, आइए देखते हैं व्यंजन क्या है। व्यंजन ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और जिनके उच्चारण के समय बोले जाते हैं, इनके उच्चारण के समय वायु कंठ यानी गला है, जो मुख है हमारा, गला जो है, यहां से उच्चारण के समय वायु कंठ से होती हुई मुख में रुककर निकलती है। ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इनके उच्चारण के समय वायु कंठ से होती हुई मुख में रुककर निकलती है। ये वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में तैंतीस है। इनकी संख्या जो है वो 33 है। अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कि जो व्यंजन, इनके वर्गों के बारे में पढ़ते हैं। पहला होता है क वर्ग। ये देखिए, क, ख, ग, घ और ये। इसके बाद जो दूसरा आता है वो है च वर्ग। आप सोच रहे होंगे काका काका तो आपको आता है, लेकिन नहीं, अगर आप बोलकर देखें तो वास्तविकता में आप भूल चुके हैं। हमें ये पता है कि का है, ये माँ है, ता है, सब कुछ, लेकिन अगर हम बोले आ से लेकर गया तक तो भूल चुके हैं। वैसे मुझे आता है, ये बात अलग है।
इसके बाद तीसरा है ट वर्ग। इसके बाद त वर्ग। थ द ध और ये ना। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और यहाँ पर अब पवर्ग। प वर्ग। प फ ब भ और ये म। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। इसमें आते हैं य, र, ल और व। इसके बाद जो आखिरी है वो है ऊष्म। ऊष्म। ऊष्म व्यंजन। ये आते हैं तो इस तरह हमारा व्यंजन और उसके वर्ग कंप्लीट हो जाता है। व्यंजन ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, है ना, और जिनके बोलते इसमें जब हम उनको बोलते हैं तो वायु हमारे गले से होती हुई मुख में रुककर बाहर निकलती है, जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ये उसके वर्ग है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन के भेदों के बारे में कि व्यंजन के भाई भेद क्या है, कितने हैं।